चाह रहे थे सर कि आपका मार्गदर्शन और उद्बोधन हमारे कुछ युवाओं को मिले सर, जिन्होंने आप टीकाकरण का उनको सौगात मिली है सर। तो सर इसमें हमसे 4 जिले जुड़े हुए हैं सर। सागर सर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर सर। यहाँ पे टीकाकरण करा चुके युवा कुछ आपसे जुड़े हुए हैं सर। आपसे पहले सर आपका प्रेरक उद्बोधन हो जाए सर, उसके बाद फिर हम लोग युवाओं से सर आपका इंटरेक्शन भी कराएंगे सर। मुझसे जुड़े हुए और टेलीविजन के माध्यम से भी मुझे सुन रहे मेरे सभी बेटे बेटियों, नागरिक बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि हमारा देश, अपना प्रदेश और पूरी दुनिया आज कोविड जैसी भयानक महामारी का मुकाबला कर रही है। संकट विकट है और ये जो दूसरी लहर आई वो इतनी तेजी से आई कि जिसकी कल्पना तक हम में से किसी को नहीं थी। संक्रमण तेजी से फैला और स्थिति ऐसी बनी कि व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई, लेकिन हमारी कोशिश से, हर संभव प्रयास से दिन और रात हम कोशिश कर रहे हैं कि इस संक्रमण को तेजी से फैलने से अब रोक दें, नियंत्रित करके समाप्त कर दें और जो हमारे प्रभावित भाई और बहन हैं उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कर पाए। इलाज के लिए अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का सवाल हो, नए नए अस्पताल बनाने का सवाल हो, कोविड केयर सेंटर खोलने का सवाल हो, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आज कोविड के 63,000 से ज्यादा अस्पतालों में बिस्तर हम लोगों ने किए हैं, जिसमें ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड भी है और लगातार संख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं। बीच में ऑक्सीजन का अभूतपूर्व संकट पैदा हुआ था, लेकिन अब आपके अपने यहां ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त है। एयरफोर्स के विमानों से खाली टैंकर भेजना और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने से लेकर जितने प्रयोग हो सकते थे सब हमने किए। ऑक्सीजन हो, दवाइयां हो, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या हो, लगातार हमारी कोशिश जारी है कि अधिकतम व्यवस्थाएं हम अपने भाई बहनों, बेटे बेटियों के लिए कर पाएं ताकि इलाज में कोई दिक्कत ना हो। एक तरफ इलाज की बेहतर व्यवस्था, दूसरे में कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि संक्रमण को बढ़ने से रोकना है तो एकमात्र तरीका जो सबसे प्रभावी है विश्व में, सारे वैज्ञानिकों ने हमको कहा, संक्रमण की चेन तोड़ना है, मिलना जुलना रोकना है। भीड़ इकट्ठी होगी, एक दूसरे से मिलेंगे तो ये तेजी से फैलेगा। या पहले तो ये कहते थे ड्राफ्ट से फैलता है, किसी ने खांसा, किसी ने छींका। अब तो कई तरह की चीजें आ रही कि जो नया वेरिएंट है वो हवा में ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए हवा के जरिए भी फैल सकता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है और इसलिए हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा कर्फ्यू। कड़ाई से इसका पालन करना है ताकि संक्रमण की चैन हम तोड़ पाए। इसमें तेजी से हम सब लोग मिलकर लगे हुए, बिना समाज के सहयोग के नहीं हो सकता है। तो संक्रमण की चैन तोड़ने का काम, इसलिए कोरोना कर्फ्यू का प्रभावशाली ढंग से पालन। मैं अपने भांजे भांजियों से यह जरूर कहूंगा कि अभी शादी वादी टालने का फैसला किया है। इस संक्रमण के दौर में सबसे तेज गति से फैल रही है, इसलिए जब तक इसको थाम ना लें, जल्दी थाम लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब बढ़ती हुई दर संक्रमण की रुक गई है। पॉजिटिव पेशेंट्स अब या तो स्थिर हो गए या कम आ रहे हैं और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तो जल्दी काबू में लाएंगे इसको। एक, संक्रमण की चैन तोड़ना। दूसरा, हमने मरीजों को होम आइसोलेशन की व्यवस्था, कोविड केयर सेंटर, एक किल कोरोना अभियान 2 चलाया, जिसमें गांव गांव में हमने
टीमें भेज दी है कि कहीं अगर संक्रमित है, मतलब संक्रमित टेस्ट के बाद नहीं मानेंगे, अगर सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम कुछ भी है तो तुरंत उसको किट दे देना ताकि उसका इलाज प्रारंभ हो जाए और संक्रमण फैल ना पाए। एक बात मैं कहूंगा कि इससे अगर गंभीर रूप से कोई बीमार होता और मौत होती है तो वो लापरवाही के कारण, कई दिन तक बताया नहीं, घर में बैठे रहे, सर्दी जुकाम बुखार है, घर में ही ठीक हो जाएंगे, तब तक ये लंग्स में चला गया, अगर लंग्स में अगर ये चला गया तो कठिनाई पैदा करता, हम लोग जानते हैं। और इसलिए हमने तय किया गांव गांव में सर्दी जुकाम बुखार किसी के भी अगर पेशेंट है तो तुरंत उनको पहचानना, घर घर सर्वे करके उनको मेडिकल किट देना, दवाई शुरू कर देना, टेस्ट करवाना। वो अनेकों उपाय जारी है। घर में भी होम आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है तो फिर कोविड केयर सेंटर में भर्ती करें, या कई पंचायतों में अब हमने अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिए कि स्कूल में या पंचायत भवन में रुकवाने की व्यवस्था करें। वो सारे प्रयास हमारे जारी रहेंगे, लेकिन एक प्रभावशाली तरीका है इससे बचने का, और वो है वैक्सीनेशन। तो हम तीनों उपाय करेंगे, संक्रमण की चेन भी तोड़ेंगे, इलाज की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन तीसरा है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। मध्य प्रदेश में 45 प्लस 45 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो भाई बहन थे उनके टीकाकरण का अभियान जारी है। लगभग 82 लाख लोगों को टीका लगाए जा चुके हैं। वो टीकाकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी हमारी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर कर लें। वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो ये मैं नहीं कहता, तथ्य कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, अनुभव कहते हैं कि फिर या तो हमको कोरोना होगा नहीं, और अगर किसी को हुआ भी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी होगी कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, छू के निकल जाएगा। एक नहीं, अनेकों देशों का अनुभव ये बताता है। और इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वैक्सीनेशन अगर हमने करा लिया तो इस संकट से बचने का एक प्रभावी हथियार हमारे पास हो गया। और इसलिए आज से हमने हमारे युवा बेटे बेटियों का 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, 18 से 44, उनके वैक्सीनेशन का अभियान प्रारंभ हुआ है। आज एक जिले में एक सत्र हुआ है, कल से इन सत्रों की संख्या बढ़ेगी। लगातार हम सत्र भी बढ़ाते जाएंगे, संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक अनुमान है कि हमको लगभग 5 करोड़ 16 लाख डोजेज की जरूरत पड़ेगी। हमने कंपनियों को 5 करोड़ 16 लाख डोजेज के ऑर्डर दिए हुए हैं। इस महीने हम 9 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, जितना क्योंकि मैं लगातार कंपनियों के संपर्क में हूं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिल जाए तो हम तेजी से अपने बच्चों को वैक्सीन लगा पाए। अब तक जो मेरे पास जानकारी है, कंपनियों से जो चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, हमने अति आग्रह किया है, तो हमको 9 लाख डोजेज तो इस महीने में मिलना सुनिश्चित है। तो 1.5 लाख डोजेज तो हम लगा देंगे 15 मई तक, और बाकी 9 लाख तक हम पहुंच जाएंगे 15 से लेकर 30 मई के बीच में। तब तक हमारी कोशिश जारी रहेगी कि और डोजेज हमको प्राप्त हो, लगातार प्राप्त होंगे, निरंतर प्राप्त होंगे, वो हम प्राप्त करते रहेंगे और अपने बच्चों को ये डोजेज वैक्सीन के देते रहेंगे ताकि वो सुरक्षित रह सके। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 कंपनियां हैं जिनको हमने ऑर्डर दिए हैं, उनके अतिरिक्त भी भारत सरकार के सहयोग से अगर विदेशी कंपनियों से भी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उनसे भी डोजेज हमको मिल पाए उपयुक्त वैक्सीन के, तो वो डोजेज भी प्राप्त करके हम अपने बच्चों को लगाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा चक्र हम उपलब्ध करा दें। मैं भी दिन और रात उस प्रयास में लगा हूं, मेरी टीम भी दिन और रात उस प्रयास में लगी है। लेकिन 1-2 बातें मैं और कहना चाहता हूं। नंबर 1, वैक्सीन हमने लगवा ली तो केवल 1 डोज नहीं, 4 से 6 हफ्ते के बीच में दूसरे डोज की भी आवश्यकता है। उसकी जानकारी भी, उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। तो जब दूसरा डोज लगने का नंबर आए तब कोई लापरवाही ना करे, नंबर 1। नंबर 2, आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। सबको लगेगा मेरे बेटा बेटियों,
कोई को हम नहीं छोड़ेंगे, सबको लगेगा, निःशुल्क लगेगा। जो भी लागत आएगी मध्य प्रदेश सरकार अपने खजाने से उन कंपनियों को पैसा देगी। वो हमने ऑर्डर प्लेस भी कर दिया है, पैसा देना शुरू कर दिया है, तो सबको निःशुल्क लगेगा। लेकिन वैक्सीन लगवाने हम तभी आए जब हमें बुलाया जाए। पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद जैसे ही हमारा नंबर आता है हम आए और वैक्सीनेशन सेंटर पे, क्योंकि हमने तय किया अस्पताल में नहीं लगवाएंगे। इस समय अस्पताल में लगाना तो खतरे से खाली नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिक्कत होती है, और इसलिए हमने तय किया कि स्कूल में, कॉलेज में और किसी भवन में वहां हम वैक्सीन के सेंटर बना रहे हैं। तो वहां आना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगा के आना है, पर्याप्त सावधानी रखना है। तो वो सावधानी जरूर रखना है, कोई हड़बड़ की जरूरत नहीं है, सबको लगेगी। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। दूसरा डोज भी हमको लगवाने का ध्यान रखना है। और आप ये मत समझना कि वैक्सीन लग गई तो हम अब पहलवान हो गए, अब हमें कुछ हो ही नहीं सकता। वैक्सीन के बाद भी मैंने बताया कि हो सकता है, और इसलिए सावधानी पूरी रखनी है, मास्क, डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना। और एक बात और, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों को हल्का बुखार उखार आता है, वो भी जो मेरी जानकारी बहुत बड़ी संख्या में नहीं आता, किसी किसी को आता है। उसके लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी तो पैरासिटामॉल जैसी दवाई दी जाएगी, दी गई होगी, जरूरत पड़ेगी तो दी जाएगी। लेकिन दुनिया भर यह कहती है कि वैक्सीन लगने के बाद हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम इसका मुकाबला करने में सक्षम हो जाते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। इसलिए मेरे बेटा बेटियों, आपने वैक्सीन लगवाया है, आप बाकी को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना। कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, मैं जानता हूं कई जिलों में, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन लगेगी तो वैक्सीन लगने के बाद मर जाएंगे, फलाना होगा। ये लोग समाज के दुश्मन हैं जो इस तरह का कुप्रचार कर रहे हैं, अपप्रचार कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप निर्भय होकर बताइए, हमने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन का फायदा है, आप भी जब नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगाइए। क्योंकि वैक्सीन का सुरक्षा चक्र अगर हमने बच्चों को उपलब्ध करा दिया, अपने बहन और भाइयों को उपलब्ध करा दिया, तो बड़ी सुरक्षा कोरोना से बचने के लिए हमको मिल जाएगी। और इसलिए आज जिन बेटे बेटियों को प्रारंभिक तौर पर, क्योंकि आज पहला दिन था इसलिए एक जिले में एक ही सत्र रखा गया था, आज जिनको वैक्सीन लगी है उनको मैं बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आवश्यक सावधानी रखेंगे और समाज को भी प्रेरित करेंगे। आप कोरोना वॉरियर्स बन जाओ, आपने वैक्सीन लगाई, आप दूसरों को भी प्रेरित करो। और जब तक ये संक्रमण समाप्त ना हो जाए मेरे बच्चों, सबसे ये कहो कि हमको कोरोना कर्फ्यू का पालन करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, अपने आप को सुरक्षित रहना है। प्रारंभिक लक्षण अगर आ जाए तो फिर तत्काल बताना है, छुपाना नहीं है, नहीं घर में ही बैठे रह के सर्दी खांसी है कुछ नहीं होगा, तत्काल बताना है। मेडिकल किट जो दिया जा रहा है उसकी दवाई लेना है। ये भी जागरूकता आपको फैलानी पड़ेगी और ये जागरूकता भी आप पूरे समाज में पैदा करने की कोशिश करें कि सावधान रहिए, कोई अभी शादी नहीं, विवाह नहीं, आयोजन नहीं, उत्सव नहीं। कोरोना ऐसा युद्ध है कि जिससे घर में रह के लड़ा जा सकता है, बाहर निकल के नहीं लड़ा जा सकता। और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, आपको बधाई, साथ में यह आह्वान भी कि आओ मेरे बच्चों, हम सब मिलकर इस कोरोना से लड़ें। अकेली सरकार नहीं लड़ सकती, अकेला प्रशासन नहीं लड़ सकता, पूरा समाज उठ के खड़ा हो जाए इस महामारी के खिलाफ और जागरूकता पैदा करके हम इस महामारी का मुकाबला करते हुए इसको समाप्त करें। किल कोरोना अभियान में गांव गांव में सर्वे करके जहां कोरोना वहीं दबोचेंगे उसको, वहीं कंटेन करेंगे, वहीं इलाज करेंगे और वहीं खत्म करेंगे उसको। हम जीतेंगे, मानवता जीतेगी और कोरोना हारेगा। मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाश, अब चर्चा कर लें। सागर जिला मुझे दिखाई दे रहा है, गोविंद सिंह जी भी सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। शीतल है, शीतल बेटी जुड़ी हुई क्या?
सागर से शीतल शीतल, आपको नमस्ते बेटी, आपको वैक्सीन लग गई? जी सर। अभी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है उसका? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपको वैक्सीन के बाद ये कहा गया था कि 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखना है, यहीं पे बैठो? हाँ सर, और आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, और सबको हम ये कहेंगे कि वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें इससे फायदा ही होगा। और इसके अलावा आप लोग सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, हम सबको आगे आना होगा, हमारे पूरे समाज को। अच्छा, शीतल तो कोरोना वॉलंटियर बन गई, अब हमको हर एक को वॉलंटियर बनना पड़ेगा, तब इसका मुकाबला हो सकता है। अच्छा, कोविड के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन में आपको कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं सर, कोई समस्या नहीं आई। पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद भी कहीं कोई किसी ने कहा तो नहीं है टीका केंद्र पे कि अब इसके पैसे लगेंगे या कुछ दे दो, या कोई दिक्कत और परेशानी कुछ तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा। अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हमें ये मौका मिला कि हम यहाँ वैक्सीन लगवाने का मौका मिला, क्योंकि यदि अस्पतालों में और कहीं जाते तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि वहाँ मरीज भी है और अदर मरीज है। ये नहीं कह रहे कोरोना, पता नहीं कौन कहता है, बट स्कूलों में या कॉलेज में जो लग रहे हैं वहाँ सिर्फ टीकाकरण वाले हैं, तो इस वजह से हम सबको ये बात की बहुत खुशी है। थैंक यू। आपको वैक्सीन कहाँ स्कूल में लगी है? जी सर। चलिए बेटी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें, कोरोना वॉलंटियर बने और बाकी को भी प्रेरित करें संक्रमण से बचाने के लिए भी और वैक्सीन लगवाने के लिए भी। अपनी बेटी को और बाकी सब मित्रों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरे को हाँ सर, मेरा स्लॉट बुक है। आपने बोला था कि स्लॉट बुक होता, नाम आता सेंटर पे, मैं सेंटर पे मुझे 8 बजे से लगा हूँ, सेंटर खुला नहीं था तब। अच्छा, अभी देखते हैं गोविंद जी, जरा देखेंगे क्या मामला है, जरूर देखें। अब हमारे राज गर्ग भी जुड़े हुए क्या? राज, हाँ, राज गर्ग, सागर पे राज गर्ग है। क्या बेटा आपको लगी वैक्सीन? कैसा लग रहा है? अभी कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं सर, अभी अच्छा महसूस हुआ है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये वैक्सीन लगने के बाद जब लग रही थी वो सुई बहुत बड़ी दिखती है, तो देख के डर तो नहीं लगा? उनका बिल्कुल नहीं लगा और पता भी नहीं चली कब लगी। तकलीफ भी नहीं हुई? उनका बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आसानी से हो गया था? फिर भी बिल्कुल आसानी से हो गया था और बिल्कुल परेशानी नहीं हुई थी। अच्छा, आप बाकी सबको क्या संदेश देंगे? सर यही सब भी की जितनी होगी वो सभी वैक्सीन लगवाएं और उससे हमें जल्दी कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। दूसरा मेरा ये आग्रह और है बेटा, आप और आपके माध्यम से सबसे, कि संक्रमण की चैन भी तोड़ना है और दूसरे समाज को जागृत भी करना है कि गांव में भी अगर कोई सर्दी जुकाम बुखार है तो बिल्कुल 1 मिनट भी ना छुपाए, तत्काल सामने आए ताकि इलाज की व्यवस्था की जा सके। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हाँ आकाश, अगले जिले। हाँ सर, इसके बाद जबलपुर से शुभम बम्मी। शुभम जबलपुर से। हेलो सर। शुभम, कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूं सर। वैक्सीन लग गई आपको? यस सर। वैक्सीन लगते समय कोई तकलीफ हुई? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत इजीली हो गया सब कुछ। डर भी नहीं लगा? नहीं सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रहे हैं, मोर कॉन्फिडेंट। अच्छा, ये प्रेरणा वैक्सीन लगानी चाहिए कैसे आई आपके मन में? सर ये जब अपने 45 प्लस का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसके लिए आगे आए तो हमने अपने पेरेंट्स को भी लगवाया सबसे पहले। उनके भी दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको भी कोई सिम्टम नहीं थे। और हमें सबको पता है कि
इसके लगाने से अगर हमको बाद में कोविड होता भी है तो उतना सीवियर नहीं होगा, और हमको पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, तभी हम जो अभी सेकेंड वेव आई है उससे हम लड़ सकते हैं। तो ये पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? नहीं सर, बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैसेज आपको समय पे मिल गया था आने का? यस सर। आप अब समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो खुद तो वैक्सीन लगवाएं, प्लस उनके आसपास में जो भी लोग हैं जो बोलते हैं कि वैक्सीन के बाद कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये मत लगाइए, मतलब लोगों को भ्रम करते हैं कि आप वैक्सीन लगवाने मत जाइए, बट ये सब गलत है। बिकॉज मैंने मेरे पेरेंट्स को भी लगवाई है और मैंने भी लगाई है, तो इसका बल्कि फायदा ही है। कोरोना से ज्यादा नुकसान है एज प्लस वैक्सीन से आप बच सकते हैं। तो आप मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप आगे आए, वैक्सीन लगवाएं और अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करें वैक्सीन के लिए। बहुत अच्छे बेटा, मैं आपसे ये भी कहूंगा शुभम कि आप अपने सोशल मीडिया पे भी इसको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके डालिए और बाकी अपील कीजिए सबसे कि जैसे नंबर आए सब वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश वैक्सीन के बारे में करते हैं। तो हमको उस भ्रम को साफ करके समाज को पूरी तरह से सुरक्षित करना पड़ेगा। आपको बधाई। थैंक यू सर। जबलपुर में शुभांगी भी हैं सर, शुभांगी से बात करना चाहेंगे सर आप। कैसे हो शुभांगी बेटी? सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस अभी तो अपन जूझ रहे हैं कोरोना से, कैसे भी इसको खत्म करना है, क्योंकि मानवता का दुश्मन है और एक बड़ी लड़ाई है और उसके कई आयाम हैं। तो सब तरफ लड़ना पड़ेगा, एक तरफ संक्रमण की चेन तोड़ना पड़ेगा, तो एक तरफ इलाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन वैक्सीनेशन भी हमको करना पड़ेगा। तो अब वैक्सीनेशन का काम आज प्रारंभ हुआ है और मध्य प्रदेश में लगातार अब ये जारी रहेगा। हर सप्ताह 4 दिन वैक्सीनेशन होगा, हमारे युवाओं को वैक्सीन लगेगी। आपको कैसा लग रहा है वैक्सीन लगने के बाद? सर बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है। अच्छा, ये इसमें कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट नॉर्मल है, वेरी नॉर्मल। आधा घंटे आप ऑब्जर्वेशन में बैठे थे? हाँ जी सर। तब कोई प्रॉब्लम नहीं आई कहीं से? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल है। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आई या और कोई समस्या आपको आई वैक्सीन लगवाने में? नहीं सर, कोई रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, इजीली रजिस्ट्रेशन हुआ, तुरंत ही मैसेज आया, उसके बाद भी फॉलो अप कॉल भी आया कि आपको टाइमली पहुंचना है वैक्सीनेशन के लिए। इससे किसी ने पैसा वैसा तो नहीं मांगा वैक्सीन के लिए? नहीं सर, कुछ नहीं मांगा। क्योंकि ये निःशुल्क लगनी है, कंपनियों को सीधा जो भी पेमेंट करना होगा राज्य शासन करेगा। अब इतना मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि जहाँ टीका आपको लगा वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के पालन की व्यवस्था थी? यस सर, प्रॉपर सोशल डिस्टेंस। भारी भीड़ तो इकट्ठी नहीं हुई वहाँ? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेरी गुड। तो ठीक है शीतल, अब आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? शुभांगी, हाँ शुभांगी बेटी, क्या समाज को मैसेज? हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूंगी कि सब लोग वैक्सीनेशन लगवाएं, और अब गवर्नमेंट हमें 18+ के ऊपर दे रही है। आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, यंगस्टर्स के लिए भी, कि सब लोग टाइमली जाके वैक्सीनेशन कराएं, और ये हमें हेल्प करेगा ताकि हम कोरोना से फाइट कर सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके। बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी सबके लिए। यंगस्टर्स से मेरा एक और कहना है कि आपको अनुशासन में रहना है। मैं जानता हूं कि हम यूथ हैं, घर में रहना और अकेले रहना कितना कठिन काम है मैं जानता हूं, लेकिन ये समय जब तक हम कोरोना कर्फ्यू लगा के रखें तब तक हमको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, अपने लिए, अपनों के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, बाकी सबकी सुरक्षा के लिए। और इसलिए जबलपुर में भी आप बैठे हैं तो जबलपुर में सबसे अपील करना आप, हालांकि जबलपुर में अब बढ़ते हुए केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी घरों से नहीं निकलना है, कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होना है, सुरक्षित रहना है और कोरोना कर्फ्यू का पूरा पालन करना है। बेटी शुभांगी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप कोरोना वॉलंटियर अब बन जाए, बाकी को भी प्रेरित करने की कोशिश करें। ऑन करेंगे सर। इसके बाद सर जिला उज्जैन से सर अपूर्व देवड़ा हमसे जुड़े हुए हैं सर। उज्जैन से अपूर्व देवड़ा, कैसे हो बेटा अपूर्व? सर बढ़िया है। क्या कर रहे हो आप अभी? सर बीएससी स्टूडेंट हूँ सर। अभी स्टूडेंट। वैक्सीन लग गई आपको? जी सर बिल्कुल। वैक्सीन लगते समय कोई तकलीफ? सर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। डर भी नहीं लगा कोई वैक्सीन से, सुई से?
सर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बिल्कुल डर नहीं लगा। कोई साइड इफेक्ट आपको? सर अभी तक तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा। आधा घंटे वहां ऑब्जर्वेशन में रखा था आपको? जी सर बिल्कुल रखा था। कोई साइड इफेक्ट या कोई परेशानी आपको नहीं है? जी सर बिल्कुल भी नहीं। जो वैक्सीनेशन सेंटर था वो कौन सा था आपका? क्या स्कूल था या और कोई जगह थी? सर यहाँ पर एक संख्या राज्य प्रसूति गृह जो कैंसर यूनिट है, यहाँ पर टीकाकरण का केंद्र है। वहां कोई भारी भीड़ तो इकट्ठी नहीं हुई? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, पूरी डिसिप्लिन के साथ लाइन लगी हुई थी सर, और एक एक करके ही सब अंदर वैक्सीनेशन के लिए जा रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग का सबने पालन किया? जी सर बिल्कुल पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। बेटा ये अनुशासन ही मध्य प्रदेश को और देश को बचाएगा कोरोना से, क्योंकि इसमें तो दूरी की एकमात्र उपाय है, संक्रमण की चेन तोड़ दो और सावधान रहो। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई, आसानी से वेबसाइट से हो गया था सर, कोविन ऐप से। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहोगे बाकी यूथ को और समाज को? सर वैक्सीन के रूप में हमें ये संजीवनी मिली है, जिस प्रकार से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को संजीवनी दी थी, उसी प्रकार से सरकार ने और आपके द्वारा हमें वैक्सीन के रूप में संजीवनी मिली है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन रूपी संजीवनी सब अपने जल्द से जल्द लगवाएं, यही मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, और एक संदेश मेरी तरफ से कि सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कोरोना कर्फ्यू जब तक लागू है उज्जैन में भी काफी बढ़ गया था। आज भी मैं देख रहा था केसेस पॉजिटिव आए हैं, तो हमको उज्जैन में भी ढंग से पालन करवाना है बेटा। मैसेज देके सबको कि घरों में रहिए जब तक कोरोना कर्फ्यू है, और संक्रमण को हम पूरी तरह नियंत्रित नहीं रख लेते, और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कीजिए। मैं जानता हूं बच्चों का घर में रहना कितना कठिन काम है, लेकिन फिर भी हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने प्रदेश को, शहर को सुरक्षित रखना है। तो वो भी मैसेज आप दीजिएगा, और आप कोरोना वॉलंटियर बन जाइए और बाकी को भी प्रेरित कीजिए। जी सर, आपको शुभकामनाएं बेटा। शिल्पी भी है सर, शिल्पी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है सर, उनका भी आज टीकाकरण हुआ है सर। क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं शिल्पी? यस सर। अभी तो ये कोरोना ने गड़बड़ कर दिया सारे एग्जाम्स वगैरह, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने थे वो भी, लेकिन चिंता नहीं, अच्छा समय आएगा, फिर बहुत जल्दी आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर नॉर्मल परिस्थितियां बनेगी और हम लोग फिर सब तैयारी करके और अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ेंगे। आपको वैक्सीन लग गई? जी सर, लग गई। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इवन जब पता पड़ा कि आज 18+ वैक्सीनेशन का आज पहला दिन है, मैं खुद बहुत एक्साइटेड और प्राउड फील कर रही थी कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। लगते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं हुई। अंडर ऑब्जर्वेशन भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको आधा घंटे? नहीं सर। एनी साइड इफेक्ट कोई? नहीं सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई परेशानी आई हो, कोई सुझाव हो आपका कि ऐसा करना चाहिए, कोई ऐसी बात मन में हो गई? कोई दिक्कत नहीं आई है। इवन हम लोग जहाँ हमारा सेंटर है वहाँ का इतना प्रॉपर मैनेजमेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है यहाँ का। इवन मैं 18+ जितने भी यूथ है, हम लोग का जनरेशन है कि हम लोगों को देश को आगे बढ़ाना है, तो मैं 18+ हम यूथ से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमको वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए, इसमें कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। बेटी, इसके बाद भी कोरोना की सावधानियां रखना है। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि अब तो वैक्सीनेशन हो गया, तो मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग ये सब रखेंगे ना? जी सर। ये संदेश भी देना होगा आपको। जी सर। बाकी सबको भी आप प्रेरित करने के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल सर, मैं सबको मोटिवेट करूंगी, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं लोगों को कि वैक्सीनेशन नहीं करना, नहीं लगाना, ऐसा होता है, ऐसा। पर कुछ नहीं होता है। यदि आपको बुखार भी आता है तो हमको यहाँ पर बताया क्या क्या करना है, आपको 2 दिन का रहता है, कुछ भी नहीं होता है। इवन हमको हमारे देश को मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है, और आपकी हमारी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मामा जी की वजह से हम लोग को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। बेटी, मैं ये कहूंगा आपसे और आपके माध्यम से सबसे, कोरोना से लड़ना तो मनोबल बना के रखना पड़ेगा। कई लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं सच बताता हूं, मुझे भी कोरोना हो गया था। सर्दी जुकाम बुखार से ज्यादा कुछ नहीं है, अगर समय पे आपने
मुझे कोरोना हुआ, मतलब मेरे हाथ पैर में तकलीफ हुई, हल्का बुखार आया, मैं बल्लभ भवन में काम कर रहा था, मैं शेयर कर रहा हूं आपके माध्यम से सबसे। तो मैं घर आया रात में और मैंने रात में ही टेस्ट करवाने के लिए सैंपल दे दिया, सवेरे पॉजिटिव आ गया, मैंने इलाज शुरू कर दिया, एकदम ठीक होकर वापस आ गया। अगर मैं भी ये सोचता कि तो सर्दी जुकाम है, 2 दिन वेट कर लो, देख लो, इंतजार कर लो, तो फिर धीरे धीरे जब तक ये वायरस नाक में और गले तक रहता है तब तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता, अगर हमने दवाइयां ले ली तो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये वायरस लंग्स में प्रवेश कर गया तो मल्टीप्लाई होकर ये लंग्स को पूरी तरह से फिर खराब कर देता है, और जितनी भी गंभीर समस्याएं आती है या डेथ्स भी होती हैं, ये तब होती है जब हम लापरवाह होते हैं, बताते नहीं है, कई दिन घर पे गुजार देते हैं, और बाद में वो लंग्स को जब हमारा नुकसान पहुंचाता है और बाकी हिस्सों में पहुंच जाता है, तब डेथ होती है या तब बहुत परेशानी होती है, तब ऑक्सीजन लगती है, तब वेंटिलेटर लगता है। तो क्यों वेंटिलेटर का वेट करें, क्यों ऑक्सीजन का वेट करें? मैं लोगों से कहता हूं कि मास्क कफन से छोटा है तो मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें, सावधानी रखें, और जरा भी सर्दी जुकाम बुखार है तो तुरंत बताएं कि है, तो तुरंत सैंपल लेंगे और सैंपल के पहले ही होम आइसोलेट करके दवाई देते हैं। आजकल हमने व्यवस्था की कि मेडिकल किट तुरंत दे दो ताकि दवाई तुरंत खाना शुरू कर दे, तो 4 दिन में इसको खत्म कर दें अपन। वो सावधानी जरूरी है। ये संदेश भी मुझे आपके माध्यम से देना था। बहुत शुभकामनाएं आपको। ग्वालियर जिले से सर आयुषी सिंह तोमर हमसे जुड़ी हुई है, ये एडवोकेट भी हैं सर, इनका आज वैक्सीनेशन हुआ। आयुषी बेटी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो जूझ रहा हूँ अभी कोरोना से। आप देख रही हो बेटी, दिनों रात लगे हुए हैं। ये समय थोड़ा संकट का, और लड़के जीतना है अपन को, मानवता को बचाना है। आपने वैक्सीन लग गई आपको? जी। प्रैक्टिस कब से कर रही हैं आप कोर्ट में? तो एक्चुअली मैं प्रैक्टिस से कर रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में कर रही हूँ। अच्छा। ये वैक्सीन लगने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत काफी एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ, और अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आजकल। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई साइड इफेक्ट? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। अच्छा, वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था की है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और जब आपका नंबर है तब आए, तो ये व्यवस्था आपको ठीक लगी? आपको सुझाव देना चाहेंगे? मुझे बहुत सही लगा क्योंकि इजीली ऑर्गेनाइज्ड है, आपका स्लॉट आ जाता है, डेट आ जाता है, नाम आ जाता है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करना भी काफी इजी है। आप स्टेप्स पढ़ते जाइए और रजिस्ट्रेशन करते जाइए, तो काफी इजी है। अच्छा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर पे सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी सब चीजों का पालन हुआ है? हाँ सर, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में काफी मैनेजमेंट था, पूरा प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था। आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से? तो मैं यही बोलना चाहूंगी यूथ को कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए और वैक्सीनेशन कराना चाहिए आके, क्योंकि यही एक चीज है साइंटिफिकली जो भी प्रूवन है कि हमें कोरोना से बचा सकती है। तो मैं यूथ को यही बोलूंगी कि वैक्सीन से डरे नहीं, क्योंकि कुछ भी ऐसे डरने जैसा है नहीं, आके वैक्सीनेशन कराएं। आपने बहुत सही सलाह आयुषी सबको दी है। मैं भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सब बच्चों को, यूथ को भी और 45 प्लस को भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को कवर करके सुरक्षा चक्र देंगे वैक्सीन का। इस महीने जैसा मैंने बताया कि लगभग 9 लाख बच्चों को हम लगा पाएंगे, और लगातार मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा डोजेज हमको प्राप्त हो जाए ताकि हम अधिकतम पॉपुलेशन को कवर करें। निःशुल्क कवर करेंगे, सबको कवर करेंगे, लेकिन आए तब जब आपका नंबर आए, क्योंकि अपन को वैक्सीनेशन सेंटर पे भीड़ नहीं लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और इसके बाद भी मास्क लगाए रखना है। ये तो आपको ध्यान है ना जी। आफ्टर वैक्सीनेशन भी सावधानी पूरी रखना है जी। तो ठीक है बेटी, बहुत आपको शुभकामनाएं। सर वहां पर सत्यांश शाह भी है सर, जिनका आज वैक्सीनेशन हुआ है सर, आप उनसे चर्चा करना चाहेंगे सर? कैसे हो सत्यांश? एकदम बढ़िया हूँ सर। वैक्सीन लग गई? जी सर, लग गई। अच्छा, अंडर ऑब्जर्वेशन आपको आधा घंटा रखा था? बिल्कुल सर, रखा गया था आधे घंटे में। कोई आपको बेचैनी, घबराहट, साइड इफेक्ट? सर कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम नॉर्मल है आप? बिल्कुल सर, एकदम नॉर्मल। वैक्सीनेशन के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? सर काफी अच्छा फील कर रहा हूँ सर। मेरे कोरोना भी हो गया था, आप बता रहे थे, मेरा सैचुरेशन भी 82 चला गया था। अच्छा, कब हुआ था कोरोना आपको? सर मेरे को अक्टूबर के पहले हुआ था, पिछली वाली रेट में।
अच्छा, तो अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था या घर पे ठीक हो गए थे? 15 दिन ऑक्सीजन पे रहा था सर, पर एक सर 15 दिन ऑक्सीजन पे रहना पड़ा। काफी अच्छा था सर, मनोबल पॉजिटिव था जैसे आपने बताया, तो सर 15 दिन में रिकवर करके 30 दिन में रखना था बहुत, और योगा चालू किया था तो बहुत जल्दी रिकवर कर गया था। देखिए सत्यांश बता रहे हैं, मैं भी अस्पताल गया था सत्यांश, मैं भी हॉस्पिटल गया था। हाँ, तो हम भी गए, आप भी गए, लेकिन मनोबल ऊंचा था। मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं, कोरोना के पेशेंट्स भी जो मध्य प्रदेश में है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हो भी गया तो काहे की चिंता, हम इलाज करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। समय पे दवाइयां ले ली, एक तो समय पे आ जाएं, अपन देर ना करें, समय पे दवाई ले ली तो ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। और एक बात आपने बहुत अच्छी की, मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, मैं रोज योगा भी करता हूं और प्राणायाम भी करता हूं, अनुलोम विलोम में करता हूं, भस्त्रिका करता हूं, भ्रामरी करता हूं और ओम का उच्चारण करता हूं। ये लंग्स को मजबूत बनाते हैं। मेरा सभी भाई बहनों से कहना है कि हमने ये योग से निरोग करके भी एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें योग प्रशिक्षक हमने तय किए हैं, और होम आइसोलेशन में जो हमारे भाई बहन हैं उनको वो ऑनलाइन समझाते हैं कि प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन एक बहुत प्रभावी उपाय है, लेकिन उसके साथ अगर हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं, थोड़ा सा योग करें, व्यायाम करें, कोई वॉक करें, थोड़ा सा शारीरिक श्रम करें, और उसके साथ साथ प्राणायाम ध्यान करें, तो उससे भी हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, मनोबल मजबूत होता है, और हम उसको पराजित कर सकते हैं कोरोना को बिल्कुल। और इसको हराना ही है, कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करके चैन की सांस लेना है, क्योंकि ये मानवता का दुश्मन है। ग्वालियर में आप ये जरूर संदेश देना कि कई बार सड़कों पे लोग कोरोना कर्फ्यू में भी निकल पड़ते हैं। अब थोड़ा सा अलग स्वभाव के लोग हैं अपने, तो वो, लेकिन इस समय क्या है, कोरोना से घर में रह के ही लड़ना है। ये ऐसा दुश्मन है कि इसमें मैदान में तलवार चला के इससे नहीं लड़ सकते हम, इसमें अनुशासन का पालन करके ही लड़ सकते हैं। इसलिए जब तक कोरोना कर्फ्यू है तब तक घर में रहें और सारे कोविड के नियमों का पालन करें। आप बेटा बेटी दोनों बैठे हैं, आयुषी भी बैठी है, सत्यांश भी बैठे हैं, बाकी भी हमारे बेटा बेटियां बैठे हैं। एक मैसेज और देना, कभी शादी विवाह बड़े कार्यक्रम का आयोजन बिल्कुल नहीं करें। सुपर स्प्रेडर है ये, ऐसा फैलता है पूरे के पूरे घराती बराती, और फिर कितना नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी चीजों भी अपन को रोकना चाहिए। और इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप भी कोरोना वॉलंटियर बन जाओ, अब तो बाकी समाज में भी चेतना फैलाने का काम करो। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सब। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? तो वो लोग आगे आए और प्लाज्मा डोनेट करें, बिकॉज आज के कोरोना थेरेपी में प्लाज्मा डोनेशन बहुत बड़ा रूपन माना जाता है, काफी हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग फ्रेंड से जैसे काम कर रहे हैं एज अ कोरोना वॉलंटियर ऑलरेडी कॉल, तो हम हाँ, बात पूरी कर लो ऐसी। नहीं, आप बोलिए। आयुषी ने बिल्कुल सही सलाह दी है। मैं आयुषी की बात का समर्थन कर रहा हूं और अपील कर रहा हूं कि हम प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेट करके भी हम बाकी कोरोना रोगियों के इलाज में मदद कर सकते हैं। इसलिए ये अपील भी कर रहा हूं, और यूथ से आज एक अपील और कर रहा हूं, और वो अपील ये है कि वैक्सीनेशन के बाद हम फिर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते एक निश्चित समय सीमा तक, और इसलिए जिन बच्चों का वैक्सीनेशन होना है वो वैक्सीनेशन के पहले अगर ब्लड डोनेट कर देंगे तो ब्लड की जिनको इस दौरान जरूरत होगी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का अभियान अब लगातार जारी रहेगा। हर सप्ताह हम 4 दिन वैक्सीनेशन का अभियान चलाएंगे, ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। इसलिए मेरी यूथ को अपील है कि आप अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन के पहले 1 दिन 2 दिन पहले आप अपना ब्लड डोनेट कर दीजिए, ताकि वो किसी के जरूरतमंद के काम आ सके। क्योंकि हम केवल अपने लिए नहीं है, सबके लिए, अपने समाज के लिए हैं। सब अपने भाई बहन बेटा बेटी हैं, और इंसान की पहचान ये है कि एक दूसरे की मदद करे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपने यहाँ कहा गया है। तो अगर हम दूसरों के सेवा के लिए प्लाज्मा डोनेट जो कर सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट करें। जो पात्र हैं उसके जो कोरोना पेशेंट रह चुके हैं पहले, और जिनको ब्लड डोनेट करना है वो वैक्सीनेशन के पहले ब्लड डोनेट कर दे, ताकि ब्लड की कमी नहीं रहे। मैं अपने सब बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और बाकी सबको भी कहता हूं कि आपका नंबर भी
वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन लगने के लिए आएगा, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के साथ प्रेरक संवाद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं सर। इस कार्यक्रम को वेब लिंक के माध्यम से भी हजारों लोगों ने इसको देखा और सुना है सर। मैं समझता हूं इससे उनको प्रेरणा मिलेगी सर और हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा सर। धन्यवाद सर। केवल 1-2